इस मूवी का नाम है टच। ये मूवी 2024 में आया था। ये एक लव रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कोई भी एक्शन सीन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मूवी आपको सिखाती है कि आप अगर तहे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो जरूर आप उसे पूरे जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। ये मूवी एक ही साथ दो टाइमलाइन पर चलता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम जो कोविड-19 का लॉकडाउन पीरियड होता है। बेसिकली यहाँ पर क्रिस्टोफर पूरी तरीके से ओल्ड हो चुका है, और दूसरा टाइमलाइन होता है इसका पास्ट यानी कि इसका यंग एज। मतलब तुम सीधी तरीके से बोल सकते हो कि ये मूवी लव रोमांस को लेकर कुछ ज्यादा ही डीप डाइव करता है। तो खैर यार, ज्यादा लव गुरु ना बनते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कहानी के मेन लीड कैरेक्टर ओल्ड क्रिस्टोफर को देख पाते हैं। ये कोविड-19 का लॉकडाउन टाइम होता है और ये होता है आइसलैंड। यहाँ पर सभी लोग मिलकर आइसलैंड का एक सॉन्ग को गा रहा था। यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को घर पर चलते हुए देख पाते हैं, और क्रिस्टोफर के मूवमेंट को देखकर हम लोग को पूरी तरीके से समझ में आता है क्रिस्टोफर ओल्ड से मतलब कुछ ज्यादा ही ओल्ड हो चुका है। यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर को एक ख्याल आता है, जो ख्याल होता है किसी को स्पर्श करने की, किसी को टच करने की। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि क्रिस्टोफर लंदन जाने के लिए तैयारी कर रहा है। आखिरकार एयरपोर्ट में क्रिस्टोफर पहुंच भी चुका है। इस सारे चीजों के बीच में और भी एक चीज को बोलना चाहूंगा। बेसिकली ये कोविड-19 का लॉकडाउन टाइम होता है। अभी दुनिया भर के ज्यादातर सर्विस बंद होता है, और जो भी गुने चुने सर्विस एक्टिव होता है वो सारे जगह पर बहुत ही कम लोग होते हैं। क्रिस्टोफर का एक डॉटर होती है जो टाइम टू टाइम उसके बेटी उसे कॉल करती रहती है। यहाँ पर क्रिस्टोफर अपने बेटी को बोलता है कि वो किसी दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहा है। अभी वो फिलहाल लंदन जाने वाला है। फ्लाइट पर हम लोग क्रिस्टोफर को हाइकू पढ़ते हुए देख पाते हैं। बेसिकली हाइकू बोला जाता है जापानीज पोएट्री को। यहाँ पर सीन क्रिस्टोफर के यंग एज पर लौट कर आता है, यानी कि क्रिस्टोफर के पास्ट, जहाँ पर क्रिस्टोफर पहली बार हाइकू पढ़ रहा था, और ताकाहाशी सान नामक एक इंसान क्रिस्टोफर को हाइकू पढ़ने के लिए हेल्प कर रहा था। लेकिन ये ओल्ड क्रिस्टोफर करना क्या चाहता है, जाना कहाँ चाहता है, और ये सब क्यों ही कर रहा है। दरअसल क्रिस्टोफर कुछ टाइम पहले डॉक्टर के पास गया था। क्रिस्टोफर अब बहुत ही जल्दी चीजों को भूल जाता है। कुछ भी चीजों को याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सिंपल से सिंपल टास्क करना भी और भी मुश्किल हो रहा है। जैसे कि किसी को मैसेज भी अगर सेंड करना है तो उसके लिए टाइपिंग करने के लिए भी जैसे कि मानो उंगलियां नहीं हिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग सीधी तरीके से समझ सकते हैं क्रिस्टोफर की बढ़ती हुई एज उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। यही सारे कारण के चलते डॉक्टर समझता है और क्रिस्टोफर को बोलता है, देखो अगर आपको जिंदगी में कुछ भी ऐसा करना है या कुछ भी करना बाकी है, अगर कुछ भी ख्वाहिश रह गया हो तो वो सारे चीजों को पूरा करने का यही वो सही वक्त होता है। क्योंकि इस एज में कब कहां पर क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता होता है। इसी कारण से शायद क्रिस्टोफर अपने जिंदगी की आखिरी कुछ शौक को, आखिरी कुछ काम को, आखिरी कुछ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए घर से निकल चुका है। यहाँ पर सीन फिर से लौट कर आता है क्रिस्टोफर के यंग एज पर, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को और उस टाइम पर चलने वाला पॉलिटिक्स को लेकर सबके दृष्टिकोण और क्रिस्टोफर के माइंडसेट पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी दिखाया जाता है। जहाँ पर क्रिस्टोफर का पॉलिटिक्स के ऊपर कोई खास इंटरेस्ट शायद से नहीं है। यहाँ पर क्रिस्टोफर और उसके दोस्त देख पाते हैं एक जापानीज रेस्टोरेंट के बाहर कुछ ऐड को देख पाते हैं। दरअसल इस रेस्टोरेंट में कुछ काम करने वाले लोगों की जरूरत है। यहाँ पर क्रिस्टोफर अंदर जाता है और जाकर पूछता है काम के बारे में। जहाँ पर क्रिस्टोफर को कल 10 बजे आने के लिए बोला जाता है। तब वहाँ पर क्रिस्टोफर की इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्रिस्टोफर इस काम के लिए काबिल है भी या नहीं। लेकिन इस सारी चीजों के बीच में क्रिस्टोफर का मुलाकात होता है मीको के साथ। देन क्रिस्टोफर बाहर आ जाता है। अगले दिन टाइम के अनुसार 10 बजे क्रिस्टोफर इंटरव्यू के लिए आ जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि क्रिस्टोफर एक स्टूडेंट है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्रिस्टोफर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। ताकाहाशी सान तो पहले सोचता है कि क्रिस्टोफर शायद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। इसी कारण से क्रिस्टोफर को मना करने ही वाला था। क्रिस्टोफर बोलता है कि क्रिस्टोफर कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ भी नहीं रहा। दरअसल क्रिस्टोफर का पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर क्रिस्टोफर पहले किसी जगह पर काम नहीं किया है, लेकिन क्रिस्टोफर बोलता है कि आइसलैंड में फिशिंग बोट पर वो थोड़ा बहुत काम किया है, तो इसी कारण से उसे थोड़ा बहुत काम तो आता है। और आइसलैंड का नाम सुनते ही ताकाहाशी सान बोलता है, ओ आइसलैंड जापान की तरह वोल्केनो से भरा। मतलब ताकाहाशी सान आइसलैंड का नाम सुनकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ताकाहाशी सान क्रिस्टोफर के साथ और भी कुछ बातें करता है। उसके बाद बोलता है, तुम कल से तुम काम पर आ सकते हो। देन क्रिस्टोफर अगले दिन से काम पर आना शुरू कर देता है। एंड क्रिस्टोफर को हम लोग काम करते हुए भी देख पाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टोफर बहुत ही ज्यादा शांत होता है, बहुत ही शांत तरीके से लोगों से बात करता है। यहाँ पर सीन लौट कर आता है प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि ओल्ड क्रिस्टोफर की तरफ, जहाँ पर क्रिस्टोफर आया होता है वही रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ पर क्रिस्टोफर यंग एज में वहाँ पर काम किया करता था। लेकिन अब ये कोई रेस्टोरेंट नहीं रहा। इस दुकान को कोई और चलाता है और इसका ओनर कोई और बन चुका है। फिर से टाइम यहाँ से अतीत पर लौट कर आता है, जहाँ पर ताकाहाशी सान क्रिस्टोफर को अपने डॉटर यानी कि मीगो के साथ मिलाता है। बोलता है कि मीगो साइकोलॉजी पढ़ती है, लेकिन वो साइकोलॉजी यूज नहीं करता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट के काम जाम हो जाने के बाद मीगो और क्रिस्टोफर को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत ही सिंपली कुछ बातें करता है। जैसे कि क्रिस्टोफर अपने पढ़ाई में मन न लगने के कारण से वो अपने पढ़ाई को छोड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर मीगो कुछ अलग ही बात बोलती है। क्रिस्टोफर को देखकर उसे उसकी एक्स की याद आती है।
शायद क्रिस्टोफर में कुछ बात है जो उसे अपने पुराने एक्स के साथ रिलेट करने में हेल्प करती है। यहाँ पर हम लोग ओल्ड क्रिस्टोफर को देख पाते हैं। पुराने टाइम पर यहाँ पर जो रेस्टोरेंट था वो अब बन चुका है एक टैटू पार्लर, और इस टैटू पार्लर से क्रिस्टोफर एक टैटू बनवाता है। और यहाँ पर क्रिस्टोफर टैटू बनवाते हुए फोन कॉल में अपने बेटी के साथ बात कर रहा था। टाइम फिर से फास्ट में लौट कर आता है, जहाँ पर हम लोग सभी लोग को रेस्टोरेंट पे काम करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर मीगो बोलती है कि ये सारे कस्टमर यहाँ से जाने का नाम ही तो नहीं ले रहा। दरअसल मीगो जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन यहीं पर उसके डैड तकाहाशी बोलता है, मैंने तो सोचा था कि और भी बहुत टाइम तक तुम काम करने वाली हो। फिर यहाँ पर क्रिस्टोफर तकाहाशी को बोलता है कि कोई ना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, जहाँ पर मीगो भी बोलती है कि हाँ क्रिस्टोफर आपको हेल्प कर देगा। फिर यहाँ पर मीगो यूरोपियन मॉडर्न ड्रेस पहनकर बाहर चली जाती है अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, जहाँ पर तकाहाशी सन बोलता है शायद से टोक्यो से लंदन इन लोग को कभी आना ही नहीं चाहिए था। दरअसल तकाहाशी यूरोप के या लंदन के ये सारे कल्चर को उतना भी ज्यादा पसंद नहीं करता है, खास तरह से लंदन के मॉडर्न लोग जिस तरीके से रहता है उस तरीके को। यहाँ पर क्रिस्टोफर बहुत सारे जापानीज आचार के बारे में सीख रहा था और सारे आचार को टेस्ट भी कर रहा था। इस सारी चीजों के बीच में बाहर हम लोग मीको को देख पाते हैं, जो शायद से किसी लड़के के साथ यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर मीको आने से पहले अपने उस दोस्त के साथ थोड़ी सी यहाँ पर तुम देख ही सकते हो, और ये सारा सब कुछ तकाहाशी देखता है, लेकिन तकाहाशी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। मीको यहाँ पर अंदर आ जाती है। क्रिस्टोफर अपने काम जाम करके अपने रूम पर चले जाता है। अगले दिन सुबह होता है, जहाँ पर तकाहाशी अपना काम कर रहा था, यहाँ पर क्रिस्टोफर भी अपना काम कर रहा था। यहीं पर मीगो आती है और क्रिस्टोफर को पूछना शुरू करती है क्रिस्टोफर के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब क्रिस्टोफर के कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं या उसके कोई एक्स है कि नहीं, जहाँ पर क्रिस्टोफर बहुत ही नॉर्मल तरीके से सारे चीजों के जवाब दे देता है। दरअसल कल रात कुछ हुआ यूं था, तकाहाशी अपने बेटी को यानी कि मीगो को बाहर जो भी करी थी वो सारे चीजों को लेकर शायद थोड़ी सी बात ऊपर नीचे हुई होगी, तो यहाँ पर आकर वही सारे चीजों को मीगो अपने डैड के सामने जस्टिफाई करना चाहती थी, और इसी कारण से मीगो आकर क्रिस्टोफर को यहाँ पर ये सारी चीजें पूछ रही थी। और इस सिचुएशन में क्रिस्टोफर यहाँ से बाहर चले जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रह जाता है तकाहाशी और मीगो यानी कि ये बाप बेटी। इसके बाद सीन लौट कर आता है प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि ओल्ड क्रिस्टोफर की तरफ, जहाँ पर ये ओल्ड क्रिस्टोफर हितोमी नाम की एक औरत को ढूंढ रहा है। बेसिकली हितोमी उनका नाम होता है, जिसको आप लोगों ने रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखे होंगे, मतलब ये ओल्ड टाइप जापानीज लेडी। यही वो औरत है जो मीगो के बारे में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसी कारण से क्रिस्टोफर यहाँ पर इंतजार में रहता है। उसके बाद फाइनली क्रिस्टोफर के पास एक कॉल आता है, मतलब वो इंसान हितोमी नाम की उस औरत को ढूंढ लिया है। यहाँ पर इस इंसान के पास आकर उसका ठिकाना को ले लेता है। देन क्रिस्टोफर मिलने के लिए जाता है हितोमी के पास। यहाँ पर हम लोग हितोमी को देख पाते हैं। यहाँ पर हितोमी और क्रिस्टोफर काफी ज्यादा बातें करता है। देन यहाँ पर फाइनली क्रिस्टोफर मीगो के बारे में पूछता है। देन फिर से सीन लौट कर जाता है पास्ट के टाइम पर, जहाँ पर मीगो थोड़ी सी दुखी होती है अपने डैड के बिहेव से। मीगो बोलती है कि उसके डैड का सोच अभी तक वही पड़ी है, यानी कि जापान की हिरोशिमा। एंड मीगो की मुंह से हिरोशिमा के बारे में सुनकर क्रिस्टोफर एक बुक शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो हिरोशिमा के बारे में कुछ बुक को खरीदता है और उसके साथ कुछ वीडियोस को भी खरीदता है। यहाँ पर क्रिस्टोफर वो सारे वीडियोस को देखता है। देन यहाँ पर हिरोशिमा के बारे में कुछ अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करता है। देन अगले दिन फिर से क्रिस्टोफर इस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आता है, जहाँ पर तकाहाशी और हितोमो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे, बहुत ही आनंददायक मूड पर होते हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर भी जापानीज में कुछ बातें करता है। एंड इस बात पे तकाहाशी क्रिस्टोफर को बोलता है, क्या उसे हाइकू के बारे में पता है? जहाँ पर क्रिस्टोफर बोलता है कि हाँ उसने सुना तो है। देन यहाँ पर तकाहाशी वो जापानीज पोएट्री यानी कि हाइकू सिखाना शुरू करता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करता है। देन यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख पाते हैं जो हाइकू लिखने की कोशिश कर रहा है। फिर जब अगले दिन रेस्टोरेंट में क्रिस्टोफर काम कर रहा था, तब उसके कुछ पुराने दोस्त उसके साथ मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर क्रिस्टोफर जाकर अपने दोस्तों के साथ बातें करना शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर उसके ये सारे दोस्त जापानीज फूड, जापानीज लोग और जापानीज रेस्टोरेंट के बारे में मजाक बनाता है। और इस सारी चीजों को लेकर क्रिस्टोफर को बुरा तो लगता है, लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से जवाब देता है और यहाँ से अंदर आ जाता है, जहाँ पर मीगो आकर उसे थोड़ी सी उसके साथ साथ देती है। फिर कुछ ही दिन बीत जाता है और तकाहाशी का बर्थडे आता है, जहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ गाना गा रहा था। तो यहाँ पर तकाहाशी क्रिस्टोफर को एक गाना गाने के लिए बोलता है, लेकिन क्रिस्टोफर बोलता है कि उसे गाना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मीगो को पता होती है कि क्रिस्टोफर पहले गाना गाता था, तो यहाँ पर मीगो भी क्रिस्टोफर को रिक्वेस्ट करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक आइसलैंडिक बहुत ही खूबसूरत एक गाना गाता है। देन यहाँ पर किचन में क्रिस्टोफर के पास मीगो आती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देख रहा था। और इसके बाद यहाँ से मीगो चली जाती है। यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख पाते हैं जो बहुत ही सुबह सुबह उठ जाता है, मतलब तुम बोल सकते हो कि अभी तक ठीक से सुबह ही नहीं हुआ है, चारों पास अभी तक अंधकार है। इसी टाइम पर उठकर क्रिस्टोफर अपने काम में चला जाता है, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख
देख पाते हैं तकाहाशी के साथ बात करते हुए। क्रिस्टोफर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है तकाहाशी को कि वो हर सुबह इसी तरीके से आना चाहता है और यहाँ पर वो कुछ ट्रेडिशनल जापानीज फूड को बनाना सीखना चाहता है और तकाहाशी इस बात पे राजी भी हो जाता है। और इस सारी चीजों के बीच में हम लोग देख पाते हैं कि तकाहाशी और क्रिस्टोफर के बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है। तकाहाशी लगभग क्रिस्टोफर को एक अच्छे इंसान के तौर पे पसंद करता है। यहाँ पर काम हो जाने के बाद क्रिस्टोफर बैठा होता है, वहीं पर मीगो आती है और क्रिस्टोफर के साथ बात करती है, जहाँ पर मीगो बोलती है कि मैंने सुना है तुम ट्रेडिशनल जापानीज फूड को पकाना सीखना चाहते हो, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा कोई हेल्प करे तो मैं कर सकती हूँ। जहाँ पर इस बात पे क्रिस्टोफर भी राजी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट टाइम में लौट कर आते हैं, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख पाते हैं एरोप्लेन के अंदर, यानी कि क्रिस्टोफर अब जा रहा है जापान। यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर के और भी कुछ ख्यालों को देख पाते हैं, यानी कि क्रिस्टोफर जिस लड़की को मैरिज किया था उस औरत के साथ क्रिस्टोफर का उतना भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थेरेपी के लिए आया होता है, जहाँ पर यही सारे इन दोनों के रिलेशनशिप, इन दोनों के चाइल्ड मतलब इन दोनों के जो भी डॉटर है, यही सारी चीजों को लेकर थेरेपिस्ट के साथ बातें होता है। देन फिर से सीन लौट कर जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख पाते हैं जो बातों के अनुसार सुबह सुबह उठकर काम पर आ चुका है। यहाँ पर क्रिस्टोफर आकर कुछ जापानीज ट्रेडिशनल फूड को तैयार करता है। देन उसके बाद यहाँ पर आती है मीगो। मीगो ये सारे खाने को टेस्ट करके काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि क्रिस्टोफर ने सच में ही बहुत ही अच्छे कुक किए थे। देन यहाँ पर इन लोगों के बीच में बातें शुरू होता है, जहाँ पर मीगो क्रिस्टोफर के पिछले रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। देन यहाँ पर घूम फिर के बात लौट कर आता है इन दोनों के ऊपर, जहाँ पर क्रिस्टोफर सच को मीगो के सामने कन्फेस कर ही देता है, यानी कि यहाँ पर वो नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए आया था सिर्फ और सिर्फ मीगो के लिए। मतलब पहली बार वो जब रेस्टोरेंट के अंदर आया था तब वो मीगो को यहाँ पर देखा था, लेकिन यहाँ पर मीगो भी कन्फेस करती है मीगो ने उसके डैड को यानी कि तकाहाशी को बोली थी क्रिस्टोफर को यहाँ पर काम ना देने के लिए। दरअसल मीगो अपने डैड को जो भी बोलती है उसका उल्टा ही करते हैं उसके डैड। इसी कारण से मीगो चालाकी के साथ क्रिस्टोफर को यहाँ पर काम ना देने के लिए बोली थी। देन यहाँ पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जहाँ पर मीगो क्रिस्टोफर को टच करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को प्रेजेंट टाइम पर देख पाते हैं, जो अब जापान में आ चुका है। यहाँ पर क्रिस्टोफर कुतारागी नाम की एक इंसान से मिलता है, जो इंसान काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है और क्रिस्टोफर के साथ बात करना शुरू करता है। यहाँ पर कुतारागी और क्रिस्टोफर के बीच में काफी अच्छा दोस्ती हो जाता है। देन उसके बाद सीन फिर से पास्ट पर लौट कर जाता है, जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर और मीगो के बीच में क्लोजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये दोनों अक्सर ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जहाँ पर क्रिस्टोफर को भी मीगो के लिए क्रिस्टोफर के कुछ लोग मीगो से दूर रहने के लिए बोलती है। देन यहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर और मीगो को उसके घर पर देख पाते हैं, यानी कि मीगो के घर पर, जहाँ पर मीगो जापान के ऊपर जब एटॉमिक हमला हुआ था उस टाइम का सिचुएशन को बोल रही थी। तब मीगो 8 महीने की उसकी माँ के कोख में थी। चारों तरफ मौत, चारों तरफ लाशों की ढेर। और यहाँ पर मीगो क्रिस्टोफर को बोलती है हे बक्सा। और इस शब्द को सुनकर क्रिस्टोफर इस शब्द का मीनिंग को जानता है। तब उसे पता चलता है जो सारे लोग एटॉमिक बॉम्ब से बच चुका था वो सारे लोग को बोला जाता है हे बक्सा। इसी कारण से मीगो को भी हे बक्सा बोला जाती है। देन फिर से सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर और कुतारागी को देख पाते हैं, जहाँ पर कुतारागी गाना गा रहा था और क्रिस्टोफर उस सॉन्ग को सुन रहा था। इस सारी चीजों के बीच में इन दोनों दोस्त के साथ काफी सारे बात होता है, जैसे कि क्रिस्टोफर किस कारण से जापान के हिरोशिमा पर आया है। देन फाइनली यहाँ पर क्रिस्टोफर एक होटल पर आता है। देन वहाँ पर रहकर एक जगह पर जाता है, जहाँ से कुछ फूल को खरीदता है और उसके बाद आ जाता है एक होटल की बाहर। यहाँ से सीन लौट कर जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम लोग क्रिस्टोफर को देख पाते हैं। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि तकाहाशी कुछ दिन के लिए रेस्टोरेंट बंद करने वाला है और तकाहाशी कहीं पर जाने वाला है। यही सारी चीजों के बीच में मीगो को हम लोग काफी ज्यादा इमोशनल देख पाते हैं। मीगो यहाँ पर क्रिस्टोफर को एक गिफ्ट भी देती है और इस टाइम पर शायद क्रिस्टोफर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। दरअसल यहाँ पर कुछ दिन छुट्टियों के टाइम बीत जाता है। उसके बाद एक दिन क्रिस्टोफर के घर में एक चिट्ठी आती है एंड इस चिट्ठी से पता चलता है कि वो जापानीज रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बंद हो चुका है। यहाँ से तकाहाशी और मीगो दोनों बाप बेटी यहाँ से जा चुकी है एंड इस बात पे क्रिस्टोफर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। सीन लौट कर आता है प्रेजेंट टाइम पर। यहाँ पर रात से सुबह हो जाता है। ओल्ड क्रिस्टोफर यहाँ पर बैठे बैठे इंतजार करते रहता है। यहाँ पर एक लेडी के साथ बात करते हुए अपने बारे में बोलता है, मीगो के बारे में बोलता है और बोलता है कि मीगो यहाँ पर रहने वाली है। फिर बहुत सारा इंतजार करने के बाद क्रिस्टोफर को अंदर जाने का मौका मिलता है। क्रिस्टोफर अंदर जाकर फाइनली मीगो के साथ मिल पाता है। मीगो भी यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। यहाँ पर मीगो थोड़ी सी बीमार होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ पर मीगो
बोलती है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बीते होंगे। फिर यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि मीगो लौट कर गई थी। मीगो क्रिस्टोफर को ढूंढी थी, लेकिन उस टाइम तक मीगो काफी ज्यादा देर कर चुकी थी। उस टाइम पर क्रिस्टोफर का शादी हो चुका था। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि मीगो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दरअसल मीगो एक हेबक्सा होती है, यानी कि हिरोशिमा की एटॉमिक बम सर्वाइवर। और हेबक्सा के बारे में बोला जाता है कि हेबक्सा जो भी बच्चा पैदा करता है वो सारे बच्चे नॉर्मल जन्म नहीं लेता है। इसी कारण से तकाहाशी को मीगो के बारे में बहुत सारी चिंता होते थे। और ये सारा सब कुछ जब तकाहाशी को पता चलता है तब तकाहाशी यहाँ से मीगो को लेकर बहुत ही दूर चले जाता है। खैर यहाँ पर मीगो और क्रिस्टोफर के जो बच्चे होते, यानी कि मीगो जिस बच्चे को पैदा किया है वो बच्चा पूरी तरीके से हेल्दी था और मीगो उस बच्ची का नाम दी थी अकीरा। अकीरा आज के दिन में बड़े हो चुके हैं, उसका खुद का एक रेस्टोरेंट है। अकीरा अपने लाइफ में यानी कि मीगो और क्रिस्टोफर की बेटा काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन अकीरा को नहीं पता है मीगो के बारे में, यानी कि उसके रियल मॉम के बारे में। दरअसल मीगो जब अकीरा को जन्म दी थी तब मीगो के पास से उस बच्चे को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। इसी कारण से अकीरा नहीं जानता है कि उसके असली माता पिता कौन है। यहाँ पर मूवी के एंड में क्रिस्टोफर और मीगो जाता है अपने बेटे के रेस्टोरेंट पर और ऑब्वियसली यहाँ पर क्रिस्टोफर और मीगो अपना परिचय नहीं देता है, लेकिन हाँ यहाँ पर अपने बेटे से यानी कि अकीरा से मिलता है और इस तरीके से इस मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। बाकी आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड और मैं आपका होस्ट मुंतनी।